नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। कोरोना काल में रैलियों की इजाजत पर भड़का मद्रास हाईकोर्ट, कहा इलेक्शन कमीशन के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अदालती मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा, आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाई कमीशन ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। संकट के बीच अमेरिका से 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। कोरोना वायरस के चलते देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। सरकार की तरफ सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं, इन दिक्कतों को दूर किया जाए। मुश्किलों की इस घड़ी में विकसित देशों ने भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए अमेरिका की तरफ से 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे गए हैं। यूएस के JFA एयरपोर्ट पर इन कंसंट्रेटर को लोड किया गया, जो आज दोपहर तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 2 दिन में अमेरिका से 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे जाएंगे। एयर इंडिया ने अमेरिका से आने वाली 2 उड़ानों में अगले 2 दिन के दौरान 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे। माना जा रहा है कि कंसंट्रेटर निजी प्रतिष्ठानों ने अमेरिकी कंपनियों से खरीदे हैं। इसके अलावा भी आगामी कुछ सप्ताह में एयर इंडिया ने निजी प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाने की योजना बनाएगी। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 7वें चरण में दिन के 1:32 तक 55.12% मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सोमवार को 7वें चरण के मतदान के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच 86 लाख से अधिक मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर सहित 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार दिन के 1:32 बजे तक 55.12% मतदान इन सीटों पर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन इकाई ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 786 कंपनी तैनात करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 विरोधी प्रोटोकॉल का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 7वें चरण में 12,066 मतदान केंद्रों पर वोट लगाए जाएंगे। सभी की नजरें भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में होगी, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं और इसी क्षेत्र के निवासी भी हैं। कोरोना चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, सऊदी अरब, सिंगापुर, भूटान भेज रहे हैं भारत को मदद। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों से दूसरे राज्यों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। कई राज्य दूसरे देशों में भी ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों में के बीच कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की और जल्द से जल्द ऑक्सीजन और जरूरी मेडिकल साजो सामान भारत भेज रहे हैं और भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसी काम के लिए एयर इंडिया और सेना की विमानी समेत निजी कंपनियों ने विमानों पे भी काम कर लगाया है। श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में चीन भारत के साथ। दूतावास ने जानकारी दी कि दिल्ली के लिए हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं और आने वाले 7 दिनों में 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजने की जा रही है। ऑक्सीजन संकट केंद्र ने कहा, सही तरीके से अस्पतालों को आपूर्ति की जाए तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीजों की जान जोखिम में आ रही है। अभी भी कई मरीजों की जान पर तलवार लटक रही है। वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार को अस्पतालों और ऑक्सीजन आपूर्तिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए। मेहता ने अदालत में कहा कि दिल्ली सरकार को पर्याप्त ऑक्सीजन आवंटित की गई है, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली सरकार प्लांट से अपने यहाँ मंगवाने के लिए टैंक की व्यवस्था करने में नाकाम रही है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर सही तरीके से वितरित की जाए तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को देने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। रायबरेली एम्स में खुला कोविड का L3 हॉस्पिटल, 12 बेड ICU व 38 बेड ऑक्सीजन की सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरियापुर में कोविड का लेवल 3 हॉस्पिटल सोमवार को खुल गया है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने फीता काटकर इस महत्वपूर्ण अस्पताल का शुभारंभ किया। कोविड अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। ICU में 12 और ऑक्सीजन वार्ड में 38 बेड हैं। अब यहां पर कोरोना के गंभीर रोगियों का इलाज शुरू हो जाएगा। L3 हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए L2 हॉस्पिटल से रेफर लेटर लाना जरूरी है। जिला अस्पताल में भी अगर रोगी गंभीर है तो CMS उसे L3 रेफर कर सकते हैं। L3 हॉस्पिटल में शुरुआत में ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुरूप ही मरीज भर्ती किए जाएंगे। डायरेक्टर ने बताया कि उनके पास विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। मैन पावर और मिलेगा तो बेडों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। जिला प्रशासन ने समन्वय स्थापित करके गंभीर रोगियों का इलाज किया जाएगा। देश और दुनिया के इतिहास में 27 अप्रैल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है, जिनमें अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म और अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटना शामिल है।
1912 में महान अभिनेत्री जोरा सहगल का जन्म हुआ था। 1940 में नाजियों ने पोलैंड के ओस्विट्ज़ में यातना शिविर का निर्माण किया था। 1941 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने एथेंस में प्रवेश किया। 1972 अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। 1983 अफगानिस्तान विमान AN/S 32 दुर्घटनाग्रस्त होने से 86 लोगों की मौत हुई थी। इग्नू असाइनमेंट डेट 2021। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि, जाने डिटेल। इग्नू ने असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। पहले असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसकी सूचना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विश्वविद्यालय ने ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को मई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वाइस चांसलर नागेश्वर राव के अनुसार जून 2021 में निर्धारित लिखित परीक्षा को पोस्टपोन किया जा सकता है। दरअसल इग्नू की ओर से हर साल परीक्षा का आयोजन जून और दिसंबर में किया जाता है। पोस्टपोन UPSC रिक्रूटमेंट 2021। संघ लोक सेवा आयोग ने भर्ती सहित कई परीक्षाओं को किया स्थगित, जाने डिटेल। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रिंसिपल पदों के लिए निकाली गई भर्ती को स्थगित कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की है। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द ही नई तिथियों का ऐलान किया जाएगा। प्रिंसिपल के 363 पदों के लिए जारी किया गया था नोटिफिकेशन। दिल्ली शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल के 383 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोजन की ओर से रोजगार समाचार में इस भर्ती के लिए 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। गूगल CEO सुंदर पिचई का ऐलान, कोरोना से जंग के लिए भारत को देंगे 135 करोड़ रुपए। वाशिंगटन, भारत में हर दिन बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से देश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में कई मित्र देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और अब गूगल कंपनी ने भी भारत की मदद के लिए 135 करोड़ रुपए की फंडिंग देने का ऐलान किया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सुंदर पिचाई के ट्वीट के मुताबिक भारत में कोरोना संकट को देखते हुए गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया। ये फंड गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए भारत को मिलेगा। कोरोना वायरस इन इंडिया। बेंगलुरु में कोरोना विस्फोट। कोलकाता में हर दूसरे शख्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। देश के 2 बड़े शहरों बेंगलुरु और कोलकाता में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है। एक और कोलकाता में जहां संक्रमण दर 45 से 55% के बीच पहुंच गया है, वहीं बेंगलुरु में पहली बार एक दिन में 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं। नई दिल्ली के बाद बेंगलुरु पहला भारतीय शहर है जहां एक दिन में 20,000 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक की इस समय अवधि के दौरान 34,804 मामले सामने पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भयावह तरीके से फैल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो दूसरा व्यक्ति कोरोना जांच में संक्रमित पाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में हर 4 में से एक व्यक्ति RT-PCR टेस्ट में कोरोना संक्रमित निकल रहा है। कोरोना के मामलों में ये 5 गुना बढ़ोतरी है। शुरुआत में हर 20 में से एक व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा था। कोरोना संक्रमण स्टेशन मास्टर रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की निगरानी रखेंगे। इन स्टेशनों से होगी शुरुआत। दानापुर रेल मंडल के सभी स्टेशन मास्टर को कॉन्टेक्सलेस थर्मामीटर उपलब्ध कराया जाएगा। मंडल के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर अपने रेल कर्मियों का नियमित तौर पर बॉडी का तापमान लेने के साथ ही हालचाल लेते रहेंगे। रेल प्रशासन ने सभी स्टेशन मास्टर को इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। संभावना है कि इस महीने तक सभी स्टेशन मास्टर इंफ्रारेड से लैस होंगे। दानापुर रेल मंडल के वरीय कर्मी अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि मंडल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने मातहत सभी कर्मियों की देखरेख कर सके। स्टेशन मास्टर अपने सभी कर्मियों को घूम कर उनकी बॉडी का तापमान लेने के साथ ही उनका हाल लेंगे। इससे रेलकर्मी के बॉडी का तापमान अधिक पाए जाने के कारण कोरोना जांच भी हो सकती है। इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर को खरीद करने के साथ ही इसका वितरण भी शुरू हो चुका है। लालू यादव न्यूज। रांची हाईकोर्ट में जमानत के बावजूद फिर टली लालू की रिहाई। RJD व समर्थकों में निराशा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार, पार्टी व चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उनका अपने नेता की रिहाई का इंतजार फिर बढ़ गया है। बीते 18 अप्रैल को मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें जमानत का बॉन्ड भरना है, लेकिन रविवार को हुई काउंसिलिंग की बैठक में वकीलों ने खुद 2 मई तक अदालती कार्यवाही से अलग रहने का फैसला किया है। इससे अब लालू की जमानत का बॉन्ड 3 मई से पहले नहीं भरा जा सकेगा। बॉन्ड भरे जाने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है। विदित हो कि लालू प्रसाद यादव को बीते 18 अप्रैल को रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में जमानत दी थी। इसके साथ उन्हें चारा घोटाला के उन तीनों मामलों में जमानत मिल गई है जिसमें वे सजायाफ्ता है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार का एक और मुकदमा फिलहाल निचली अदालत में लंबित है। सजा पाए तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद उम्मीद थी कि वे जल्द ही रिहा हो जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस का संकट आड़े आ गया है। बिहार में संक्रमण बढ़ने के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी। बिहार में कोरोना के मामले काबू से बाहर होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़कर 13 तक पहुंच गई है। इस बीच अच्छी खबर है कि कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। रविवार को बिहार में 12,795 संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण की वजह से 68 लोगों की जान चली गई। अब राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 88,154 हो गई है। बिहार सरकार ने सब कुछ किया बंद, इन 2 ठिकानों को क्यों भूल गई जहां अब भी सैर कर रहे हैं लोग।
बिहार की सरकार जब कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उपायों की घोषणा करती है तो शायद पटना में से 2 संग्रहालय, तारामंडल और श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र को भूल जाती है। पिछली बार कोरोना की पहली लहर शांत होने पर शहर में बाकी पार्क और चिड़ियाघर जैसे ठिकानों पर सरकार ने खोला तो इन 4 जगहों को लेकर फैसला नहीं लिया जा सका। इन 4 जगहों को खोलने का फैसला बाद में हुआ। इस बार जब सरकार ने मंदिर, पार्क और जू समेत घूमने के सभी स्थलों को बंद कर दिए तो म्यूजियम से लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि म्यूजियम पहले ही की तरह खुला हुआ है। ये अलग बात है कि संक्रमण के डर से यहाँ लोग नहीं पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरनगर के प्राइवेट अस्पतालों ने तो मचा रखी है लूट, भर्ती 50,000, बेड चार्ज 10,000। गोबर से इलाके के मरीज को लेकर परिजन भटकते रहे। एक मेडिकल दलाल के माध्यम से पहुंची माडिकपुर ओवरब्रिज वाले इलाके में जहां किराया भर्ती, लेकिन अब उनके चार्ज सुनाया गया तो मरीज के स्वजन के होश उड़ने लगे। मरता क्या नहीं करता, तत्काल 50,000 एडवांस जमा कर इलाज शुरू किया। पैसा लेन देन को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। स्वजन परेशान। कोरोना मरीज के इलाज के नाम पर जगह लूट है, मनमाना फीस वसूला जा रहा है। सरकार की ओर से तय इलाज का दर कहीं भी डिस्प्ले नहीं होने से गरीब व जरूरतमंद लूट रहे हैं। मारुति के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर का निधन। IAS से कॉर्पोरेशन ऑटो इंडिया तक का कुछ ऐसे किया था सफर। मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर का सोमवार यानी आज कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। जगदीश खट्टर 78 वर्ष के थे और ये 1983 से 2007 तक मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ जुड़े रहे। उनके नेतृत्व में मारुति ने खूब लोकप्रियता हासिल की। खट्टर को 1993 में पहली बार मारुति के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया। 1999 में उन्होंने एमडी का पद संभाला। मारुति सुजुकी के साथ उनके कार्यकाल के लगभग 37 वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी कॉर्पोरेशन ऑटो इंडिया की नींव रखी, जो सभी ब्रांड की इकलौती सेल्स एंड सर्विस कंपनी थी। खट्टर 2019 में एक विवाद में शामिल थे। मारुति ज्वाइन करने से पहले खट्टर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी थे। उन्होंने इस्पात मंत्रालय और यूपी सरकार के कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर भी काम किया है और जब उन्होंने मारुति के साथ थामा तो मारुति 9,000 से 22,000 करोड़ सालाना आय वाली कंपनी बन गई, जिसका मुनाफा करीब 1,730 करोड़ रुपए पहुंचा, जो 5 गुना अधिक था। बिहार वेदर फोरकास्ट। बिहार में 14 जून तक मानसून आने की उम्मीद। इस बार होगी झमाझम बारिश। मध्य जून यानी 14 तक प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। अब तक मौसम की गतिविधियों पर किए गए अध्ययन के अनुसार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य जून तक प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। इस वर्ष प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। बिहार में मानसून के दौरान लगभग 1,000 किलोमीटर बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि पिछले वर्ष प्रदेश में सामान्य से 26% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उत्तरी बिहार के अधिसंख्या जिलों में प्रतिदिन कहीं न कहीं बारिश हो रही है। 2 दिन पहले तो वैशाली से लेकर पुणे तक तेज आंधी के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई थी। प्रदेश में जून से लेकर सितंबर तक मानसून की बारिश होती है। झारखंड में आज कोरोना से 103 मौतें, 5,903 संक्रमित मिले। झारखंड में रविवार को 5,903 नए संक्रमित मिले। वहीं 103 मरीजों की मौत इलाज से कम हो गई है। राहत की बात यह है कि राज्य में 24 घंटे के भीतर 3,288 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजधानी रांची में आज 1,484 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 43 कोरोना मरीजों की मौत होगी। जमशेदपुर में 702 और कोडरमा में 425 नए मामले सामने हैं। झारखंड में जहां कोरोना की बड़ी संख्या के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं पुराने मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। यहाँ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को भी विभिन्न जिलों में 24 घंटों के भीतर 3,288 मरीज कोरोना को मात देने कर स्वस्थ हुए हैं। इसमें 723 मरीज रांची के हैं। राज्य में रविवार को कुल 30,299 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 5,903 संक्रमित मिले। पटना स्टेशन पर कोरोना टेस्ट में लापरवाही, जांच से बचने को चकमा देकर निकल रहे यात्री। बिहार में कोविड-19 संक्रमण पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। हालात नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान कर रखा है। इसके बावजूद लापरवाही नजर आ रही है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच की व्यवस्था की है, लेकिन आलम यह है कि दूसरे शहरों से पटना पहुंचने वाले लोगों से कुछ लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। बाकी यात्री स्टेशन के अन्य रास्तों से बाहर निकलने में सफल हो रहे हैं। दरअसल बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से पटना स्टेशन के मुख्य द्वार पर कोविड-19 जांच के लिए बड़ा सा कैंप लगा हुआ है, जो दूसरे शहरों से पटना पहुंचने वाले लोगों को कोविड-19 की जांच की व्यवस्था है। हालात यह है कि पटना आने वाले यात्री चकमा देकर जांच में बचने में कामयाब होते जा रहे हैं और बाहर से आ रहे यात्री मुख्य द्वार से न निकले और अन्य रास्ते में स्टेशन से बाहर निकले जा रहे हैं। कोरोना वायरस केसेस इन बिहार में कोरोना की तेज रफ्तार। एक दिन में आए 12,795 नए मामले, 68 और मरीजों की हुई मौत। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 68 और मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ सुबह में इस महामारी से मरने वालों की संख्या रविवार को 2,155 तक पहुंच गई। साथ ही 12,795 नए मामले भी प्रदेश में सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 40,03,596 पहुंच गई है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर नक्सलियों ने लैंडमाइंस लगाकर रेलवे पटरी उड़ाई, ट्रेनों का परिचालन ठप। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चक्रधरपुर मंडल के लोटा पहाड़ सोनू वास्ते स्टेशनों के बीच नक्सलियों ने रविवार
रात करीब 2:30 बजे पटरी उड़ा दी, जिस कारण ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। सूचना के मुताबिक रविवार रात करीब 2:30 बजे नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के लोट पहाड़ा सोनुवा स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 322 1719 के पास थर्ड लाइन को लैंडमाइंस लगाकर ब्लास्ट कर दिया, जिस कारण थर्ड लाइन की रेल पटरी क्रैक हो गई। इसके बाद नक्सलियों ने अप लाइन पर लैंडमार्क लगाकर पटरी उड़ा दी, जिससे करीब 2 मीटर तक रेल पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। सोमवार सुबह सूचना मिलने के बाद सुंदर थाना पुलिस, आरपीएफ समेत कई अधिकारी बम निरोधक दस्ता के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। पटना में शादी की दावत खाकर पछता रहा पूरा गाँव के लोग, एक चिंता ने उड़ा दी सभी की नींद। बिहार में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच सरकार ने शादी और श्राद्ध जैसे पारिवारिक आयोजनों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की छूट दी है, लेकिन इसके ज़्यादातर लोग फायदा उठा रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों के संक्रमण की जरा भी परवाह नहीं है। इसका खामियाजा पटना के बेलची प्रखंड के मनकोरा गांव के लोग अब भुगत रहे हैं। गांव में आयोजित एक शादी समारोह में लोगों ने पकवान तो खूब खा लिए, लेकिन अभी इसी पकवान में उनकी नींद उड़ा दी है। इस शादी में शामिल होने वाले कई लोग एक के बाद एक बीमार हो गए। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। बेलची प्रखंड के मनकोरा गांव में कोविड-19 की जांच के दौरान 13 पुरुष व महिलाओं समेत कई बच्चे पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी मरीजों की दवाई की किट भी दी गई है। अधिकारियों ने सभी गांव वालों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। शादी में दावत उड़ाने वाले सभी लोग और उनके स्वजन संक्रमण को लेकर आशंकित हो गए हैं। सेंसेक्स 508 अंक चढ़ा, निफ्टी भी उछला 14,480 अंक के पार। सेल में 8% से ज्यादा का उछाल, इन शेयरों में भी हो रही तेजी। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 508.06 अंक यानी 1.06% के उछाल के साथ 38,386.51 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 143.60 अंक यानी 1% की बढ़त के साथ 14,485 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी पर एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और ग्रासिम इंडस्ट्री जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। वहीं सिप्ला, ब्रिटानिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बीपीसीएल और एचडीएफसी बैंक के शेयर की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। व्हाट्सएप में जल्द आने वाला है शानदार फीचर, 24 घंटे बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा मैसेज। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए नए नए फीचर्स पेश करता रहता है। अब खबर आई है कि कंपनी अपने खास डिसअपेयरिंग मैसेज फीचर को अपग्रेड करने की तैयारी में है। अपग्रेडेशन के बाद यूजर्स का मैसेज 24 घंटे के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। फिलहाल ये फीचर केवल 7 दिनों की अवधि के साथ उपलब्ध है। इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल सभी यूजर्स के लिए डिसअपेयरिंग मैसेजेस फीचर पेश किया था। इस फीचर की खासियत है कि इसके एक्टिवेट हो जाने के बाद व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज, फोटो और वीडियो 1 सप्ताह के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।